टॉपिक क्या था, एसीए, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। हमने जाना था वो दो टाइप की थी, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड। ठीक है, दोनों में फर्क होता है कि क्या काम सेम करती है, यानी चेकिंग करती है कि कौन से डेटा को अलाउ करना है, कौन से डेटा को अलाउ नहीं करना। उसके लिए जो कंसेप्ट है हमारे पास एसीए में, तो दोनों टाइप में फर्क ये था कि पैरामीटर, कितने पैरामीटर हमारी स्टैंडर्ड अलाउ कर सकती थी और कितने पैरामीटर हमारे एक्सटेंडेड अलाउ कर सकती थी। ठीक है, और उनको बनाने का आपको तरीका भी आना चाहिए। आपको काम तो पता है, अगर गलत तरीके से उसे बनाएंगे तो कमांड हमारी प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो। ठीक है, तो ये लैब दे देखिए दोस्तों, इसी लैब को देख के यहाँ परफॉर्म करते हैं अपना आज का टास्क। ठीक है, चलो, दो यहाँ पर राउटर्स लगा रखे, दो नेटवर्क लगा रखे, आईपी दे रखी है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी बना देते हैं हम। दो पीसी ये रहे, एक, दो, और यहाँ पर कितने पीसी है, एक पीसी है, एक पीसी यहाँ प्लेस कर देते हैं। एक स्विच लगा रखा है, दो स्विच। ठीक है, स्विचेस में गए, इस नेटवर्क के लिए एक स्विच और यहाँ पर एक अलग नेटवर्क है, इसके लिए एक अलग स्विच, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या लगाया है, राउटर। तो यहाँ पर राउटर्स लगे हुए हैं, इन दोनों नेटवर्क्स को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए हमने एक सिंगल राउटर लगाया और एक और राउटर कनेक्टेड है इस लैब के अकॉर्डिंगली। अब कनेक्टिविटी करते हैं, केबल्स लगाई अपन ने। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो हमारा स्विच है यहाँ पर ये फाइबर की केबल सपोर्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर कौन सी केबल सपोर्ट कर रहा है, कॉपर की केबल, इसलिए हम यहाँ पर कॉपर केबल लगाएंगे। अगर फाइबर की केबल लगानी है तो हमारे पास कौन से पोर्ट होने चाहिए, एसएफपी पोर्ट। कौन से पोर्ट, एसएफपी, सिंपल। हाँ, पतले वाले पोर्ट, ये पोर्ट हमारे RJ45 केबल्स के लिए यानी कॉपर केबल के लिए होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलो डन। हमारे पास ऐसे स्विचेस भी आते हैं जो कॉपर की केबल भी लगा सकते हैं और फाइबर की केबल्स भी सपोर्ट कर सकते हैं, बट जो हमारा करंट स्विच है यहाँ पर कॉपर की केबल लगा रहा है, तो मैं फिलहाल ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन चुन रहा हूँ। मुझे तो पता है कौन सी केबल लगानी है, क्या आपको पता है? एक बार अपने से पूछना, नहीं पता तो एक बार केबल्स वाले सेक्शन को रिवाइज कर लेना, और फिर भी डाउट आता है तो मुझको एक बार व्हाट्सएप पे पिंग कर लेना है, ग्रुप में पिंग कर लेना, बात एक ही। कनेक्टिविटी करते गए, अब यहाँ पर बात आ गई, हमने नेटवर्क में कनेक्टिविटी तो कर दी, क्या डेटा भेज पाएंगे? नहीं, आईपी एड्रेस नहीं यहाँ पर डिवाइस को पता, तो कैसे भेजेंगे? तो नेटवर्क का सबसे पहला काम कनेक्टिविटी, उसके बाद आईपी एड्रेस देना। कौन कौन से नेटवर्क है यहाँ, 10.0.1.0/24 का, 10.0.0/24, 10.0.2. ठीक है, तो जो लैब दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ये बनाते हैं 10.0.1.0/24। यहाँ पर था 10.0.2.0/24 का, और यहाँ पर नेटवर्क था 10.0.0.0/24 का। गाइस देखो, यहाँ पर राउटर्स के बीच में कनेक्टिविटी कर रहे हैं, तो यहाँ पर /30 जनरली यूज होता है, बट लैब में 24 दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो, आपको पता है राउटर टू राउटर के बीच में भी हम आईपी देते हैं, हमें दो ही आईपी चाहिए, तो क्यों बाकी आईपी वेस्ट करें, मानते हैं, बट ये तो प्राइवेट आईपी है फिलहाल के लिए। बट अगर पब्लिक आईपी आपके यहाँ लगी होगी तो हमें कम से कम वेस्टेज करवानी, तो /30 या /31, ये दो ही हमारी रेंज है जो हम पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क यानी राउटर टू राउटर के बीच में केबल लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। चलो, तो यहाँ पर अब सबसे पहली बार बात आती है आईपीस, फटाफट से कॉन्फ़िगर कर देते हैं प्रेफरेंस में गया, ताकि मुझे समझ में आए मेरा कौन सा पोर्ट कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है। मैं R1 पे गया, आईपी असाइन कर देता हूँ, CLI पे गया R1 के, सबसे पहले नो टाइप किया, इनेबल, ग्लोबल मोड पे गया, कॉन्फ़िग टी, होस्ट नेम चेंज करके R1 दे दिया, ताकि मुझे समझ में आए कि मैं R1 पे ही काम कर रहा हूँ। चलो, इसके कौन से बताओ, 3 इंटरफेसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इंटरफेस, ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है और स्क्रीन भी शेयर है वैसे। तो इंटरफेस gig0/0, इस इंटरफेस के अंदर गया, आईपी एड्रेस 10.0.1.1. आपने कोई भी इस नेटवर्क की आईपी यहाँ पर असाइन कर ली, जो जो इस रेंज में आईपी होंगे आप यूजुअली असाइन कर सकते हो बिना कोई घबराए। ठीक है, 255.255.255 डॉट, क्योंकि /24 का नेटवर्क है, एंटर और फिर नो। फिर आपको पता है राउटर के जो इंटरफेस पहले से होते हैं वो शट डाउन होके आते। ठीक है, इंटरफेस, फिर दूसरा इंटरफेस है 10/2, जो यहाँ 10.0.0 नेटवर्क से कनेक्टेड है, आईपी एड्रेस 10.0.0.1 दे देते हैं इस तरफ, 255.255.250.0, वो भी /24 यूज हो रहा है, और फिर नो शट। ठीक है, ऐसे ही इंटरफेस 10/1 पे गया मैं, आईपी एड्रेस 10.0.2.254.255.255.0,
नोशन। ठीक है, डन हो गया। हमने R1 पे सभी इंटरफेस में आईपी दे दी, अब R2 की बारी आती है। राउटर 2 पे गया, सीएल एक्सेस लिया, चाहे रिमोटली लूंगा या मैं फिजिकली कंसोल केबल के थ्रू लूंगा, दो ही तरीके, फिजिकल एक्सेस या तो रिमोट एक्सेस। ठीक है, नो टाइप किया, इसका सीएल एक्सेस मिला, ग्लोबल मोड पे गया, होस्ट नेम टाइप किया इसका फटाफट से। ठीक है, और यहाँ पर जाने के बाद इंटरफेस गिग 0/0, आईपी एड्रेस 10.0.0.2 और फिर नो शट। डन है, हमने इंटरफेस में आईपी प्रॉपर्ली असाइन कर दी। ठीक है, चलो बाकी एंडोज को भी आईपी दे देते हैं फटाफट से, जिस नेटवर्क के लोग हैं उसी नेटवर्क की आईपी असाइन करनी पड़ेगी। मैं स्टैटिकली आईपी दे रहा हूँ फिलहाल 10.0.1.1, सबनेट मास्क 255.255.255.0, डिफॉल्ट गेटवे जो आपने राउटर को अभी आईपी दी है उस इंटरफेस में जो आपके नेटवर्क से कनेक्टेड है। कोई डीएनएस सर्वर नहीं है तो फिलहाल मैं यहाँ पर नहीं दे रहा, पैकेट ट्रेसर की बात है। चलो PC2 पे गया, आईपी देते हैं यहाँ पर 10.0.1.2, 255.255.255.0, 10.0.1.250। डन। ऐसे ही इस नेटवर्क में आईपी लेनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी एक एंड होस्ट है। डेस्कटॉप में गया, आईपी कॉन्फ़िग में गया, 10.0.2.1, 255.255.2, यस, 255.255.255.0, 10.0.2.254 जो डिफॉल्ट गेटवे पर आईपी। डन। एक बार कनेक्टिविटी चेक करने के लिए यहाँ से पिंग भी कर लेता हूँ डिफॉल्ट गेटवे में, मैं यहाँ पर PC2 से पिंग 10.0.2.250, तो रिप्लाई आएगा, यानी कनेक्टिविटी हम डेटा भी शेयर कर पाएंगे। तो बारी यहाँ पर देखो, नेटवर्क काम कर रहा था, कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे ये लोग। ठीक है, एक बार ये देख लेते हैं कि क्या, मुझे एक चीज बताओ, अगर ये PC1 इस साइट में पिंग करेगा जो R2 के gig0/0 पे, तो रिप्लाई आ जाएगा इसके पास? क्यों नहीं आएगा? किसके पास राउट नहीं? R1 के पास नहीं, R2 के पास नहीं? R2 के पास राउट नहीं है, कौन से नेटवर्क का? बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया। यहाँ पर R1 से तो डायरेक्टली कनेक्टेड है 10 इसका नेटवर्क, बट R2 के पास जब जाएगा और ये रिप्लाई करेगा, तो ये जहां पर है राउटर, ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है 10.0.1.0 के नेटवर्क से, इसीलिए यहाँ पर राउटिंग टेबल में राउट डालना पड़ेगा। इन दोनों के राउट डाल देता हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर R2 पे। ओएस में भी स्टैटिक भी कर देते हैं यहाँ पर, सबसे सिंपल। OSPF से भी कर सकते हैं और स्टैटिक भी कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा नेटवर्क नहीं है तो हम यहाँ पर मैन्युअली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज बेटर ऐसे छोटे नेटवर्क्स के लिए। तो चलो, तो कैसे करते हैं स्टैटिक राउटिंग? आईपी राउ पे 10.0.1.0 नेटवर्क आईडी, जिस नेटवर्क के बारे में बताना चाहते हैं उस नेटवर्क का सबनेट मास्क 255.255.0 और नेक्स्ट हॉप 10.0.0.1। ठीक है, ऐसे आईपी राउ 10.0.2.0 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, 255.255.255.0 और नेक्स्ट हॉप है 10.0.0.1, सेम बंदा है। ठीक है, चलो पिंग करके चेक भी कर लेते हैं यहाँ पर एक बारी। पिंग 10.0.0.2 यानी R2 की जो gig0/0 पे आईपी उसको पिंग कर रहा हूँ। पहला पिंग इसलिए फेल जाएगा क्योंकि आर्क जनरेट हो रही होगी, बाकी पिंग इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पर आर्क के थ्रू द्वारा जो नेटवर्क के बीच में यहाँ पर मैक एड्रेस नहीं पता होंगे उनको पता चल गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब गाइस ये तो चीजें अपने को क्लियर है, अब बारी आती है अपनी लैब की इंस्ट्रक्शंस की। तो हमें इंस्ट्रक्शन दे रही दोस्तों क्या, आपको पहले बनानी है एक नंबर ईसेल। क्या बनानी है अपने को? एक नंबर ईसेल। तो पहले क्या बोला गया, वेरीफाई कर लो दैट ऑल पीसीज हैव कनेक्टिविटी टू ईच अदर, कि यानी PC1, ये जो PC0 है PC1 से भी कम्युनिकेट कर पा रहा है और PC2 से भी कम्युनिकेट। मैं यहाँ से देख लेता हूँ, देखो R2 की तो हमने कम्युनिकेट कर लिया यहाँ पर, एक बार PC2 से PC0 को पिंग कर लेते हैं दूसरे नेटवर्क में, पिंग 10.0.1.1, रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ से 2.0.0.2 को भी कर लेते हैं, तो इससे भी रिप्लाई आ गई। हर एक बंदा यहाँ पर इजीली कम्युनिकेट है, चाहे अपने नेटवर्क के अंदर हो नेटवर्क के बाहर। इसी नेटवर्क, जिस नेटवर्क में अंदर PC2 है यहाँ पर, यानी ये वाला PC, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही बंदा है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये इंटरनली भी कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो हमने हमने यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर हर एक बंदा एक दूसरे से कम्युनिकेटेड है, R1 भी R2 भी। ठीक है,
कॉन्फ़िगर करना है, अप्लाई करना है नंबर्ड ACL। किस तरीके से बनानी है? स्टैंडर्ड ACL। कहाँ बनानी है? R1 पे। which will deny traffic from all host in the 10.0.2.0 नेटवर्क। कहाँ पर? R2 के लिए। भाई इसने हमें एक रिक्वायरमेंट दी कि जो 10.0.2.0 10.0.2.0 वाले लोग हैं, यानी इस नेटवर्क के जो डिवाइसेस हैं, वो किससे कम्युनिकेट ना कर पाए? R2 से। तो इस केस में हमें क्या करना है? स्टैंडर्ड ACL बनानी है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी इंस्ट्रक्शन हमें दे रखी है क्या टास्क 2 में, कि 10.0.1.0 वाले लोग हैं जो, ये किससे कम्युनिकेट ना कर पाए, एंड ये वाले लोग मस्ट मेंटेन द कनेक्टिविटी टू ईच अदर। तो यहाँ पर कम्युनिकेट करने के लिए बोल दिया गया है कि पहले आदेश हमें दिया गया कि 10.0.2.0 वाले लोग कहां पर कम्युनिकेट ना कर पाए? राउटर 2 से कम्युनिकेट ना कर पाए। फिर हमें बोला गया कि ये वाला नेटवर्क और ये वाला नेटवर्क नहीं, 10.0.1.0 में जो लोग हैं ये आपस में कम्युनिकेट करते रहने चाहिए, इन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है। और फिर बोला गया है कि तो पीसी इन 10.0.1.0 के नेटवर्क में मस्ट मेंटेन कनेक्टिविटी टू, बट ये लोग यहाँ पर यानी इस नेटवर्क के लोग R2 से कम्युनिकेट कर पाए। अभी हमने देखा यहाँ पर हर एक बंदे से कम्युनिकेट कर पा रहा था। तो अब बारी आ गई स्टैंडर्ड ACL बनाने की। तो स्टैंडर्ड ACL याद रखना, हम किसके हिसाब से बनाते हैं? किसके डेस्टिनेशन के हिसाब से लगाते हैं या फिर सोर्स के नियरेस्ट लगाते हैं? डेस्टिनेशन के नियरेस्ट लगाते हैं। तो डेस्टिनेशन पहली रिक्वायरमेंट देखो, कॉन्फ़िगर एंड अप्लाई अ नंबर ACL ऑन R1। ठीक है, कि 10.0.2.0 वाले लोग R2 से कम्युनिकेट, और R2 एक और रिक्वायरमेंट दी है R2 से रिलेटेड, कौन सी? कि भाई 10.0.1.0 वाले लोग कम्युनिकेट कर पाए। सिर्फ ये लोग ना कर पाए, ये लोग कम्युनिकेट कर पाए। तो इन दोनों मुझे दोनों रिक्वायरमेंट समझ में आ गई। तो मैं गया, डेस्टिनेशन कौन है हमारा यहाँ पर? R2। तो मैं R2 पे चलता हूँ। ठीक है, समझना। एक काम करता हूँ, इसका पहले एक डुप्लीकेट वर्जन बना लेता हूँ। इसका एक डुप्लीकेट वर्जन बना लिया, ताकि कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डेस्टिनेशन है R2 है, R2 पे गई। और यहाँ पर बारी आ गई एक्सेस लिस्ट बनाने की। तो डू शो एक्सेस लिस्ट से मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ कोई एक्सेस लिस्ट पहले से प्रेजेंट तो नहीं है, तो आउटपुट में कोई रिजल्ट नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पर कोई एक्सेस लिस्ट प्रेजेंट नहीं है। हमें स्टैंडर्ड ACL बोला गया था, और किस तरीके से बोला गया है? नंबर के तरीके से बनाना है ना। तो यार चलो, तरीका मुझे पता है। मैं R2 पे हूँ, IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड और नंबर डाल दूंगा। नेम के तरीके से मैं नंबर ACL भी बना सकता हूँ गाइस, याद रखना। इसका एक फायदा होता है, वो आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, कि हमें एंट्री डिलीट और ऐड करने में इजीनेस होती है इस तरीके से। बिल्कुल। ठीक है। चलो, एक तो फायदा वो भी, बार बार हमें ACL का नाम भी बताना नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें हम ACL के अंदर चल जाते हैं। कॉन्फ़िग स्टैंडर्ड यहाँ पे मेंशन हो गया MACL। डन है। तो पहली एंट्री बताते हैं कि भाई डिनाई कर देना अगर 10.0.2.0 के नेटवर्क से कोई लोग डेटा भेजे, जिस नेटवर्क का वाइल्ड कार्ड मास्क, यहाँ पर सबनेट मास्क नहीं बताते, यहाँ पर क्या बताते हैं? क्या होगा इस नेटवर्क का? क्योंकि स्टैंडर्ड ACL सिर्फ एक ही पैरामीटर में काम कर सकती है, सोर्स IP। तो यहाँ पर हम सोर्स IP के बारे में ही बता रहे हैं। 10.0.2.0 0.0.0.25 पहली एंट्री डन। फिर दूसरी एंट्री डिनाई कर देना 10.0.1.0 वाले लोग, इस नेटवर्क के लोग, सॉरी, इनको डिनाई नहीं करना है, इनको डिनाई नहीं करना है, इसके लिए अलाउ किया था। तो परमिट कर देना 10.0.1.0 के लोगों को, जिनका सबनेट मास्क होता है ये, यानी सबनेट मास्क का उल्टा वाइल्ड कार्ड। डन है। ठीक है, एंट्री। इसके बाद बताओ। इसके बाद परमिट, क्योंकि हम बाकी हमने किसी और, यहाँ पर कोई और है नहीं। तो यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पे छोड़ दोगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट यहाँ पर मैं एक ऐसी एंट्री डाल रहा हूँ, अगर इन दोनों में से कोई मैच ना हो, तो तीसरी एंट्री क्या है? बाकी सभी लोगों को अलाउ कर देना, परमिट IP, सॉरी परमिट। डन है। यहाँ पर एक्शन बताते हैं, परमिट या डिनाई, और उसके बाद सोर्स IP के बारे में। क्लियर है? Done। तो ECL बना दिए अपन ने यहाँ पर। अब बारी आ गई, क्या ये इंप्लीमेंट हो चुकी होगी? नहीं, आपको पता है ECL बनाने से कुछ नहीं होता, आपको इंप्लीमेंट करना होता है इंटरफेसेस में, और डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी होती है। तो एक बारी डू शो IP, डू शो एक्सेस लिस्ट
तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्सेस लिस्ट आपके पास एक ही है यहाँ पर स्टैंडर्ड ACL 1 के नाम से, और यहाँ पर 3 एंट्रीज उसके अंदर इस सीक्वेंस में हमने बताई थी वो। चलिए अब बारी आ गई इंटरफेस में लगाने की। तो डेस्टिनेशन के नियरेस्ट इंटरफेस पड़ रहा है gig 0 स्लैश, इसमें गया और इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, IP एक्सेस लिस्ट एक्सेस ग्रुप, फिर एक्सेस लिस्ट का नाम या तो नंबर हमने बनाई थी 1, तो मैंने 1 स्पेसिफाई कर दिया। तो ये जब दो लोग डेटा भेजेंगे तो इस पोर्ट में इनवर्ड हो रहा होगा या आउट जा रहा होगा यहाँ से, जब इन हो रहा होगा ना, जब PC2 डेटा भेजेगा मानते हो यहाँ से इस नेटवर्क का, तो वो हमारे इस इंटरफेस की तरफ इनवर्ड डायरेक्शन से आ रहा होगा। ठीक है, डायरेक्शन देखो, इस पोर्ट को कंसीडर करके देखना, इस पोर्ट की तरफ डेटा आएगा या फिर इस पोर्ट से आउट होगा डेटा, वो आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। तो मैंने इनवर्ड डायरेक्शन पे इंप्लीमेंट कर दी। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखो वो R2 को पिंग नहीं कर पा रहा, यानी जो हमने ECL बनाई थी वो इंप्लीमेंट काम कर रही है। डन है। और अगर मैं दिखाऊं ये क्या ये लोग पिंग कर पा रहे हैं, जैसे पहले कर पा रहा था, वापस कमांड टाइप करता हूँ, ये अभी भी पिंग कर पा रहा है 10.0.0 डॉट। क्लियर। चलो डन है। ऐसे ही दोस्तों अपन यहाँ पर क्या करते हैं, तो डाउट यहाँ पर, तो हमने ये जो चीज बताई थी हमने मैप कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर देखो इन्होंने बोला PC1 और ये आपस में कम्युनिकेट करे, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे, ये दोनों नेटवर्क के लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। जो मैंने इससे बनाई इससे ये चीज हमने नहीं नहीं करी, 1.1 कर पा रहे हैं ना दूसरे नेटवर्क में। Done। फिर हम एक तीसरा दिया, टेस्ट टेस्ट द ट्रैफिक एंड सिक्योर एग्जैक्टली द रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो हमने बोला था हमने वो किया, हमने पिंग किया PC1 और PC2 से पिंग किया R2 को, तो वहां पर PC2 से पिंग नहीं कर पा रहे थे, PC1 से पिंग। ठीक है, PC3 कैनॉट पिंग R2। ठीक है, PC3 कैन पिंग PC1 एंड PC2। ठीक है, यानी जो PC3 इनके हिसाब से ये वाला है, इसको नाम लिख देता हूँ ऐसे, PC3 PC2। ठीक है, अब हमें एक और ECL बनाने के लिए बोलिए, हमें एक नंबर ECL बनानी है एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड इसमें क्या हमें रिक्वायरमेंट दी है, अब उसको चेक करते हैं। भाई कॉन्फ़िगर एंड अप्लाई द नंबर एक्सटेंडेड ACL ऑन R1 which will permit telnet access from PC1 to R2। आपको R1 पे एक एक्सटेंडेड ACL बनानी है, जिससे क्या होगा, अगर PC1 R2 को टेलनेट यानी आपने R2 पे SSH इनेबल करा हुआ, सॉरी आपने आपने R2 पे क्या इनेबल किया हुआ है, नॉट SSH टेलनेट इनेबल किया हुआ है, तो PC1 वहां पर रिमोट एक्सेस दे पाएगा। ठीक है, टेलनेट टू R2 मस्ट बी डिनाइड फॉर ऑल द अदर PC इन द नेटवर्क। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपने पहले R2 पे नहीं काम करो, वो इनेबल करो टेलनेट, ताकि हम इसे रिमोटली एक्सेस कर पाए, इसका CL है। चलो R2 पे टेलनेट इनेबल करते हैं पहले, इस चीज को कंफिगर करने से पहले। तो टेलनेट कैसे इनेबल करते हैं, लाइन VTY यानी वर्चुअल टर्मिनल, कितने यूजर को एक्सेस दिलवाना है, तो मैं बोल रहा हूँ एक टाइम पे एक ही है, तो मैंने 0 मेंशन कर दिया। ठीक है, एंटर। उसके बाद पासवर्ड जो भी आपको देना है, CCNA। ठीक है, और फिर लॉगिन। ठीक है, लॉगिन लोकल नहीं, लॉगिन लोकल तब करते हैं जब आपके आपने इसके इंटरनली बना रखे हो यूजर्स। हमने यहाँ पर यूजर नहीं बनाया, हमने क्या बोला, एक सेंट्रल पासवर्ड दे दिया कि मेरी IP में टेलनेट करना और पासवर्ड बता देना ये, तो वो सीधा मांग लेगा, आपने यूजर्स नहीं बनाए। ठीक है, क्लियर। तो राउटर को भी पासवर्ड, कौन से राउटर को, पासवर्ड लगाना है। हाँ बट ये टेलनेट का पासवर्ड है, किसका पासवर्ड है, कि जब वो टेलनेट कर रहा होगा ना, सबसे पहले पासवर्ड मांगेगा कि इनेबल मोड में जाने से पहले कि तू मुझे पासवर्ड बता, तब तो वो इनेबल मोड में भेजूंगा। अभी हमने राउटर वाला पासवर्ड सेट नहीं किया, तो राउटर वाला पासवर्ड सेट करने के लिए क्या करते हैं, ग्लोबल मोड पे चलते हैं, इनेबल पासवर्ड तो करते थे, उससे बेहतर कमांड मैंने बताई थी, इनेबल सीक्रेट। और जो भी आपका पासवर्ड था Sumit@NS3, वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। डन है, सब कैपिटल में, पासवर्ड केस सेंसिटिव, चेक कर लो। एग्जिट एग्जिट इनेबल टाइप किया, Sumit@NS3, पासवर्ड सही होगा तभी इनेबल सीक्रेट। हम यहाँ पर इनेबल पासवर्ड और पासवर्ड बताने वाले में से इनेबल सीक्रेट क्यों चुनते हैं, क्या फायदा होता है इसका, इसका फायदा ये होता है कि जो आपकी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होती है दोस्तों, उसमें आपका जो पासवर्ड होता है वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव, और जो तरीका
होता है वो MD5 होता है। तो MD5 ये इतना इजी नहीं होता ब्रेक करना। क्लियर, समझ में आया? बट अगर आप इनेबल पासवर्ड टाइप करते हो फिर पासवर्ड सेट करते हैं तो वो पासवर्ड हमारा इंक्रिप्टेड नहीं होता, वो यहाँ पर इजीली विजिबल होता। ठीक है, तो ये इनेबल सीक्रेट दो चीजें कर रही है, एक तो यूजर मोड से प्रिविलेज मोड पे आने के लिए पासवर्ड सेट कर रही है, और दूसरी चीज उस पासवर्ड को इनक्रिप्ट भी। तो एक कमांड दो चीजें कर रही है, दिस इज बेटर। ठीक है, चलो, तो मैंने टेलनेट इनेबल कर दिया। यहाँ पर एक बार चेक करता हूँ, PC1 पे गया, इसके डेस्कटॉप पे देखो ये टर्मिनल एक तरीके से पुटी, जो टर्मिनल ऑप्शन शो करता है एक तरीके से पुटी या सिक्योर CRT का ये झलक है, यानी इसकी रेप्लिका है। इस पे गया, सेटिंग्स थी, बिट रेट मैंने यहाँ पर सेट कर दी 9600, सेटिंग्स नॉर्मल रखेंगे, ओके क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये चीज किस लिए होती है भाई? ये फिजिकल एक्सेस के लिए होती है। तो मुझे यहाँ पर क्या नहीं मिल रहा, CLI नहीं मिला, तो मैं यहाँ पर अपने इस PC के कमांड प्रॉम्प्ट से ही यहाँ पर CLI एक्सेस ले सकता हूँ। कैसे? इस PC के CLI पे गया, टेलनेट कमांड टाइप करी, और उसके बाद 10.0.0.2 एंटर। तो यहाँ पर स्पेलिंग हमारी कैपिटल में है, ध्यान रखेंगे, टेलनेट स्पेलिंग गलत है हमारी यहाँ पर 10.0.0. तो देखो वहां पर जब रिक्वेस्ट गई होगी टेलनेट की, जो रिप्लाई आया, जो आपने लाइन VTY के अंदर पासवर्ड सेट किया था ना, वो इस चीज के लिए इम्प्लीमेंटेड था कि तभी टेलनेट का एक्सेस मिलेगा जब तू पासवर्ड बताएगा, नॉट फॉर द यूजर एंड इनेबल मोड। ठीक है, तुम्हारा पासवर्ड तो वहां पर कैपिटल में CCN एंटर मारा, तो मुझे R2 का देखो क्या मिल गया, पोस्ट नेम से दिख गया। इनेबल टाइप करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर पहला पासवर्ड था Sumit@NS, डन। इसमें भी हर यूजर के लिए अलग पासवर्ड है। बिल्कुल, इसमें भी आप यूजर्स के लिए पासवर्ड बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? देखो, वो चीज अचीव करनी है आपको ना, वो यहाँ पर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ग्लोबल मोड पे गया, ठीक है, तो मैंने काम करे, मैंने यूजर्स बनाया, मैंने बोला कॉमन पासवर्ड नहीं रखते सबके लिए। ठीक है, मैं यूजर नेम बनाता हूँ, तो यूजर कैसे बनाते हैं? यहाँ पर CLI में यूजर नेम टाइप करो, एक मैंने बनाया कनेक्ट, और उस यूजर के लिए मैंने पासवर्ड दे दिया connect@NS। ठीक है, एक यूजर नेम मैंने बनाया यहाँ पर अंश, और इसके लिए मैंने पासवर्ड दे दिया अंश@NS। ये दो यूजर्स बनाए। ठीक है, और मैंने एक यूजर नेम बनाया सुमित, और उसके लिए मैंने पासवर्ड दे दिया सुमित@NS। ठीक है, तो तीन यूजर्स बनाया। मैं क्या करूंगा, उसी लाइन VTY के अंदर, यानी देखो ग्लोबल मोड से वापस लाइन VTY के अंदर जाऊंगा, बट इस बार लाइन VTY 0 से लेकर, कितने यूजर है? 3 यूजर एक टाइम पे एक्सेस कर पाए, इससे ज्यादा नहीं कर पाए, तो 0, 1 और 2। तो 0 से लेकर 2 टाइप करूंगा, एंटर मारा। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, टेलनेट एनेबल है, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड में चाहता हूँ कि जो मैंने पहले पासवर्ड दिया था ना उससे ना करे, तो भाई पहले नो पासवर्ड टाइप कर देता हूँ, तो जो मेरा पहला वाला पासवर्ड होगा वो हट जाएगा इससे। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ लॉग इन करियो भाई लोकल, यानी जो आपने यूजर नेम यहाँ पर चुने हैं इसी से करवाना है। इसमें लॉगिन लोकल हो सकता है यहाँ पर देखो लॉग इन लोकल किया, एग्जिट किया, अब देखना है यहाँ पर टेलनेट करता हूँ मैं यहाँ पर, पहले एग्जिट करता हूँ, टेलनेट-L, यूजर है सुमित, और यहाँ पर वो क्या है 10.0.0. ठीक है, एक बारी मैंने एग्जिट कमांड कर टेलनेट 10.0.0.2। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे टाइप नहीं करते, यहाँ पर आप टाइप करते हो टेलनेट करवाते हो और उसकी IP बताते हो। तो उसने बोला यूजर नेम बता भाई, क्योंकि आपने बताया तो कौन सा मैं कर रहा हूँ, तो भाई अपने बताऊंगा यूजर नेम, पासवर्ड Sumit@NS। क्लियर है? तो यहाँ पर हम ऐसे करवा के कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर टेलनेट और IP बता देंगे, वो तो सेम रहेगा, बट यहाँ पर अब हम हमसे यूजर भी पूछने लग जाएगा कौन से। अगर पहले वाला पासवर्ड नहीं हटाते तो उससे क्या होगा? उससे भी कुछ नहीं होता, वहां पर आपने आप लॉगिन लोकल लिख दिया ना, तो लॉगिन लोकल से क्या होगा, कौन सा वाला पासवर्ड एक्टिवेट हो जाता है, यूजर नेम वाला, बट आपके रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में दिखा रहा होता है। तो हम जो नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं ना, वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ रहे होते हैं, तो जितनी ज्यादा कमांड उसमें होगी उतनी लंबी हो जाएगी वो। तो शॉर्ट एंड ब्रीफ रखेंगे ना, जो कमांड हम यूज नहीं कर रहे उसे रिमूव भी करते हुए चले, ताकि अगर मैं चले जाऊँ कभी कंपनी छोड़ के, जो नया नेटवर्क इंजीनियर आएगा वो कंफ्यूज ना हो जाए ना। तो जो कमांड यूज नहीं कर रहा तो उसको नो से हटा के हटा दो, क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में दिखेगी वो चीज, तो कोई कंफ्यूज हो सकता। चलो, डन है मेरा। तो यहाँ पर बोला गया, देखो मैं मानता हूँ ये PC1 मान लेते हैं, मानता हूँ PC1 है सुमित। ठीक है, PC2 में बैठे हैं यहाँ पर कनिक जी, और जो यहाँ पर दूसरे नेटवर्क में यहाँ पर है, मानता हूँ ये अनिश्चित। ठीक है, क्लियर है गाइस? यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन दी गई क्या कि भाई, एक चीज उन्होंने बोली कि अब
R1 पे एक ऐसी ECL बनानी है, एक्सटेंडेड ECL बनानी है नंबर के तरीके से, ठीक है, जो PC1 को R2 पे क्या करने दे, टेलनेट करने दे। बट बाकी जो लोग हैं इस नेटवर्क के अंदर, जिस नेटवर्क में PC1 है, टेलनेट टू R2 मस्ट बी डिनाइड टू ऑल द अदर PC इन द नेटवर्क। यानी जितने भी अदर लोग हैं, को छोड़ के सारा कोई यानी कनेक्ट को छोड़ के नहीं, सिर्फ इस नेटवर्क में, जिस नेटवर्क में सुमित है, इस नेटवर्क को छोड़ में, इस नेटवर्क में सुमित को छोड़ के बाकी लोग यहाँ पर एक्सेस क्या ना कर पाए, एक्सेस नहीं कर टेलनेट ना कर पाए। तो हमें R1 पे बोली गई बनाने के लिए ECL एक्सटेंडेड। चले करें इसमें कॉन्फ़िगर ये, थोड़ी और चीजें पढ़ भी लेते हैं ना पहले। ऑल द अदर कनेक्टिविटी मस्ट बी मेंटेन, बाकी सारी कनेक्टिविटी मेंटेन रहनी चाहिए, सिर्फ टेलनेट वाली चीज रोकनी है, पिंग कर पाए बट टेलनेट ना कर पाए R2 को PC, बाकी लोग, ठीक है, सिर्फ टेलनेट को डिनाई करना है, ठीक है। डू नॉट चेंज द एग्जिस्टिंग ACL, ठीक है, डन है, डन है, डन है। फ्लैग बॉक्स टेलनेट एक्सेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो हमने पासवर्ड सेट करा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें हमने कर रखी है, ठीक है। हमें बस टेलनेट को डिनाई करवाना है। तो चल 10.0.1.0 का नेटवर्क में क्या बोला, 10.0.1.0 के लोग में, नेटवर्क में सिर्फ ये वाला PC1 ही यहाँ पर क्या कर पाए, रिमोट एक्सेस कर पाए टेलनेट के द्वारा R2 को, बाकी लोग नहीं करते। सिर्फ कौन से नेटवर्क में बोला, 10.0 पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर लिखा हुआ है, टेलनेट टू R2 must be denied for all the other PCs in the network। शायद से यार ये पूरे नेटवर्क को भी कंसिडर कर सकता है, बट मैं यहाँ पर मान रहा हूँ इस नेटवर्क की बात कर रहा है फिलहाल, ठीक है। चलो क्लियर है, डन है। तो यहाँ पर करते हैं, PC1 तो यहाँ पर टेलनेट कर पा रहा था, अभी आपने चेक किया। PC2 कनित जी भी टेलनेट कर पा रहे हैं, यहाँ पर चेक कर लो। टेलनेट किया कनित जी ने 10.0.0.2 पे, यूजर नेम अपना डाला यहाँ पर कनेक्ट, पासवर्ड वाला कनेक्ट@NS, अरे कनेक्ट, कनेक्ट@NS, डन है। वही पासवर्ड डालना पड़ेगा जो यूजर नेम के साथ एसोसिएटेड, तभी वो एक्सेस कर पाएगा। तो दोनों कर पा रहे हैं अभी फिलहाल, तो मेरे को बुलाया करने के लिए, बाकी कनेक्ट को मना कर दिया गया है। तो हमने R1 पे ECL बनाई दोस्तों, एक फटाफट से ग्लोबल मोड पे गए, ऐसे चले जाएंगे ग्लोबल मोड नहीं बहुत बढ़िया, ग्लोबल मोड पे गए, ठीक है। फिर IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड, फिर एक नंबर देना होगा, क्योंकि हम यहाँ एक्सटेंडेड यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 1 से लेकर 99 तक नंबर यूज नहीं करेंगे, 100 यूज कर सकते हैं। एंटर मारा। अब यहाँ पर क्या टाइप करेंगे, एक्शन बताते हैं, पहले बताएंगे परमिट वाले को, परमिट कर देना भाई। कौन से एक लोग, टेलनेट हमारा किस में काम करता है, UDP या TCP, TCP, ठीक है। टेलनेट TCP पे काम करती है, TCP प्रोटोकॉल का पैकेट्स। अगर सोर्स IP कौन होगी, एक सिंगल होस्ट की थी PC1 की 10.0.1. मुझे PC1 की IP पता होनी चाहिए, उसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या बताएंगे यहाँ पर, क्यों बताएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर होस्ट लिख दिया तो डन है, होस्ट लिख दिया तो बताने की जरूरत, वो समझ जाएगा सिंगल होस्ट की बात हो रही है। फिर डेस्टिनेशन के बारे में बताते हैं, तो डेस्टिनेशन हमारा सिंगल होस्ट है यहाँ पर, तो होस्ट 10.0.0. बट यहाँ पर हमें एक लॉजिकल, क्योंकि हमें यहाँ पर पिंग विंग तो करने का अलाउड है, बट टेलनेट ना कर पाए। तो टेलनेट कौन से पोर्ट नंबर में चलती है, अगर उस पैकेट का डेस्टिनेशन सोर्स IP ये हो, सिंगल होस्ट की IP हो, डेस्टिनेशन 10.0.0.2 हो सिंगल होस्ट का, और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर क्या हो, टेलनेट चलती है पोर्ट नंबर 20, तो डिनाई कर देना। तो मैंने यहाँ पर ECL बना दी एक, ठीक है, इसको मना कर दिया, इसे इसे अलाउ कर दिया, बाकी कर देंगे डिनाई TCP होस्ट, बाकी TCP, बाकी नेटवर्क को सिर्फ वहां पर टेलनेट ना कर पाए, तो सोर्स IP बाकी पूरे नेटवर्क की दे दूंगा 10.0.1.0 वाइल्ड कार्ड मास्क इस नेटवर्क का, क्योंकि बाकी जितने भी लोग इस नेटवर्क के अंदर है, हाँ, तो इस नेटवर्क में PC1 है, मुझे डजंट मैटर, एक बंदा और ऐड हो गया तो बाकी कोई भी लोग इस नेटवर्क में ना डेटा भेज पाए, तो मैंने सोर्स IP नेटवर्क की डाल दी, नेटवर्क डाल दी, डेस्टिनेशन कौन है, फिर भी सिंगल होस्ट रहेगा 10.0.0.2 और पोर्ट नंबर इक्वल टू 20, ठीक है। बाकी परमिट IP एनी अंश को थोड़ी मना करने के लिए बोला गया है, समझ रहे हो, सिर्फ यहाँ पर जो PC2 है यहाँ पर ये अलाउ ना करे, इस तरीके से ये बोला गया है, दिल पे मत देना भाई वो तो अंश तो दूसरा है। बट उसको तो अलाउ किया हुआ है अभी, क्योंकि उसके लिए बना रखा है, कनेक्टिविटी भी है, वो कर पाएगा जल्दी, ठीक है। ऐसे इसमें सीरियस मत लेना, नाम चेंज कर देता हूँ ये यार, यहाँ पर कर देता हूँ करने
अब यहाँ मैं अपना करूँगा, तो भाई सुमित एक्सेस ना कर पाए। डन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ईसीएल बना तो ही दोस्तों, का क्या काम कर रही होगी ईसीएल, चेक कर लेते हैं यहाँ पे पहले। डू शो आईपी, इससे भी हमें यहाँ पर एक्सेस लिस्ट शो हो जाती है। ठीक है, डन है। तो हमारे यहाँ पे देखो एक्सेस लिस्ट नंबर 100 और 3 एंट्री उसके अंदर अवेलेबल। बट अभी तक अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बारी आ गई इंप्लीमेंट करने की। तो इंटरफेस कौन से इंटरफेस में लागू करेंगे, जो सोर्स के नियरेस्ट है, क्योंकि एक्सटेंडेड एसी मैंने बताया था आप लोगों को सिर्फ एक ही पैरामीटर में काम करती है, दैट इज, एक पैरामीटर में काम नहीं करती, मल्टीपल पैरामीटर्स में काम करती है। आई रिपीट, एक्सटेंडेड एसीएल मल्टीपल पैरामीटर्स यूज कर सकती है, इसीलिए उसको जो आपकी रिक्वायरमेंट में सोर्स होगा ना दोस्तों, उसके नियरेस्ट इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमारे नियरेस्ट राउटर तो पड़ गया R1, इसके कौन सा पोर्ट नियरेस्ट पड़ रहा है, लिख 0 स्लैश, इस इंटरफेस में गए, फिर आईपी एक्सेस ग्रुप एसीएल का नाम या नंबर, और कौन सी डायरेक्शन पे आएगा इस तरफ से, ठीक है। चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, लेट्स सी कनेक्ट जी यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं, रिमोट एक्सेस R2 को पहले एक्सेस कर देता हूँ, अभी तो एक्सेस है यहाँ पर। ठीक है, टेलनेट 10.0.0.2 कनेक्ट, कनेक्ट @ns। आप कर पा रहे हैं यहाँ पर, जाना है एक बार चेक करते हैं कि क्या सुमित कर पा रहा है। अगर ये नहीं कर पा रहा होगा यानी हमारी एसीएल प्रॉपर्ली काम कर रही है। ये टक गया यहाँ पर, ठीक है। टेलनेट 10.0.0. इसकी रिक्वेस्ट आ रही है बट इसके पास रिप्लाई नहीं आ रहा, एक पॉइंट के बाद ये टेलनेट क्या हो जाएगा, फेल। थोड़ा टाइम आगे बढ़ा देते हैं यहाँ से। तो देखो कनेक्शन टाइम आउट, रिमोट हैजंट रिस्पॉन्डिंग, हमारा पैकेट R1 ही ड्रॉप। बट अगर मैं दिखाऊंगी पीसी तो पिंग कर पा रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये दिख रहा है कि भाई ये टेलनेट नहीं कर रहा, क्या कनेक्टिविटी है 10.0.0. तो भाई रिप्लाई तो आ रहा है यहाँ से, बट हमने सिर्फ पिंग, बाकी सब चीजें कर सकते हैं बट क्या नहीं कर पाए, हमने एक स्पेसिफिक सर्विस को रोक दिए, रिमोट एक्सेस। रिमोट एक्सेस, बाकी इस पूरे नेटवर्क के। ठीक है, एक बार इससे देख लेते हैं क्या अंश कर पा रहा है यहाँ पर अभी टेलनेट एक्सेस। तो ये टेलनेट करेगा 10.0.0.2 पे, और हमने यहाँ पर एक चीज करवाई थी, जो जो हमारी पहले हमने ईसीएल बनाई थी, ये क्यों नहीं कर पा रहा है, इसका भी एक रीजन है। अंश भी नहीं कर पा रहा है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी हमने सिर्फ एक ईसीएल बनाई, दो ईसीएल बना चुके हैं। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में क्या था, 10.0 वाले लोग क्या ना कर पाए, R2 पे कोई भी ट्रैफिक ना भेज पाए, कोई भी, चाहे टेलनेट हो, पिंग हो, कुछ भी हो, वो कम्युनिकेट ही ना कर। क्लियर है, इसलिए यहाँ पर ये टेलनेट भी नहीं कर पा रहा, ये पिंग भी नहीं कर पाएगा ना टेलनेट कर पाएगा, वो सब चीज डिनाई कर रही है इसमें, वो डेस्टिनेशन इसी। क्लियर है, चलो अब यहाँ पर देखो ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, डन है। अब यहाँ पर बोला है ये चीजें हमने यहाँ पर चेक कर ली है कि आप, अच्छा ये तो हमारा हो गया था, हाँ नीचे थे, डन है। टेस्ट द ट्रैफिक इज सिक्योर एग्जैक्टली एज रिक्वायरमेंट, हाँ जो हमने बोला किया था वो चीजें हमने परफॉर्म करके देखी और वो चीजें हो भी रही। ठीक है, हाउ मेनी टेलनेट पैकेट्स वर परमिटेड बाय द एसीएल, अब ये चेक करने के लिए बोला कि कौन कौन से टेलनेट के पैकेट परमिट कर दिए थे। तो यहाँ पर आपको ये कमांड मैं चाहता हूँ, अब आप लोगों का होमवर्क है, ये कैसे डिस्कवर करोगे, लास्ट हाउ मेनी टेलनेट पैकेट्स वर परमिटेड बाय द, ये देखना है आपको। ठीक है, तो ये चेक कैसे करेंगे आपको, ये अब सर्च कर लेना, हाउ टू चेक हाउ मेनी परमिटेड, हाउ मेनी पैकेट्स राउटर इज परमिटेड, टास्क क्या आपने, तो ये लैब हमें दी गई थी करने के लिए। कोई डाउट आपको यहाँ तक, ठीक है, ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।